उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की वीडियो ना बेसिकली रे की हीलिंग के ऊपर होने वाली है। ठीक है। उम्मीद है रे की इसके बारे में तो लगभग आप सभी लोगों ने सुना होगा। अगर सुना नहीं ना तो वीडियो को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। और सब चीज़ों के बारे में ना अच्छी तरीके से बातचीत करेंगे कि रेकी क्या होती है, किस तरीके से इसे करना होता है, और मेनली इस चीज़ के बारे में कि इसे किन लोगों को करना चाहिए। ठीक है। कब करना चाहिए और कब नहीं। समझे मैंने क्या बोला? क्योंकि इसके बारे में ना कोई बात ही नहीं कर करके रखता। सब इसके बारे में तो बात कर करके रखते हैं। ठीक है। कि हाँ रेकी इस तरीके से करनी चाहिए, इस तरीके से करनी चाहिए, ये है वो है। लेकिन इसके बारे में बात ही नहीं की जाती कि कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, किन लोगों को करनी चाहिए, किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, कुछ इस तरीके में, तो कुछ इस तरीके से। ठीक। तो पहले ना थोड़ा सा इसे ही समझते हैं कि जो रेकी वगैरह है। ठीक है। मान लो कि सपोज करो आप पे आती है। ठीक है। आपने सीखी हुई है, तो आपको कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो पहला ना थोड़ा सा इसे ही समझते हैं। तो देखो क्या है बेसिकली कि जैसे रेकी क्या है, रेकी और कुछ नहीं, वो हमारी बेसिकली ऊर्जा है। समझे मैंने क्या बोला? जो हमें मेडिटेशन के थ्रू मिलती है। ठीक है। जिसे प्राण ऊर्जा भी बोलते हैं, या और किसी चीज़ों से आप इसे बढ़ा सकते हो। ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो पहले तो थोड़ा सा इसे ही समझो कि रेकी ना बेसिकली आपको कब करनी चाहिए। तो देखो जैसे मान लो कि आपने रेकी वगैरह सीख ली। अब किस तरीके से सीखोगे वो मैं वीडियो के बाद मतलब वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो इसलिए ना थोड़ा सा पेशेंस रखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो देखो आपको ना बेसिकली जैसे आपको मान करके चलते हैं कि आप पे रेकी आती है। ठीक है। तो आपको भी रेकी बेसिकली कब करनी चाहिए, किस दिन करनी चाहिए? जब जो है ना कि आप पूरी तरीके से पॉजिटिव फील कर रहे हो। ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वगैरह फील कर रहे हो। ठीक है। एनर्जी लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, मूड वगैरह आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है। इस तरीके से। तो इस केस में क्या है, फिर आप रेकी वगैरह कर सकते हो। लेकिन जिस भी दिन सपोज करो आप हो, आप काफ़ी ज़्यादा निगेटिव वगैरह फील कर रहे। ठीक है। या ओवर थिंकिंग वगैरह के जोन में हो आप। ठीक है। या डिस्टर्ब वगैरह चल रहे कुछ इस तरीके से, या एनर्जी लेवल अच्छा वगैरह नहीं, नींद वगैरह अच्छी तरीके से नहीं आई। ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो इस केस में ना आपको बिल्कुल भी रेकी वगैरह नहीं करनी चाहिए, यानी रेकी हीलिंग ना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि रेकी क्या है बेसिकली, वो आपकी ऊर्जा है। ठीक है। और जिस दिन आप परेशान चल रहे, डिस्टर्ब चल रहे, उस दिन आपकी ऊर्जा क्या है, वो खुद ही ख़राब हो जाती है। ठीक है। क्योंकि आप निगेटिव हो ना उस टाइम में अंदर से। तो ऐसे टाइम पे अगर आप हीलिंग वगैरह करोगे किसी भी पर्सन की, अपने फैमिली मेम्बर्स वगैरह की। ठीक है। तो आप खुद ही देखोगे कि वो ना बेटर फील करने की बजाय और ही प्रॉब्लम वगैरह में मतलब और ही प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट होगी। उनकी जो प्रॉब्लम्स वगैरह ना वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है। जैसे सपोज करो आप हो, आप अपनी बहन वगैरह की मतलब रेकी वगैरह हीलिंग कर रहे। ठीक है। या किसी पर्सन की हीलिंग वगैरह कर रहे इस स्टेट में, जब आप खुद भी परेशान हो। ठीक है। लेकिन आप रेकी वगैरह फिर भी कर रहे ऐसे केस में, और सामने वाले पर्सन है। ठीक है। उसके पैर वगैरह में दर्द है, और आपने रेकी वगैरह करनी शुरू कर दी। ठीक है। इस केस में जब आप ऑलरेडी से खुद भी परेशान हो, खुद भी डिस्टर्ब हो, खुद भी अंदर से निगेटिव फील कर रहे, तो क्या होगा, उसके पैर का दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। या उसके सिर में दर्द होने लगेगा। ठीक है। या वो और ज़्यादा वो भी डिस्टर्ब होने लगेगी, वो और भी ज़्यादा परेशान होने लगेगी। इस तरीके से, क्योंकि आपकी ऊर्जा अल्टीमेटली फिर उसके अंदर जा रही ना, और आपकी ऊर्जा क्या है उस टाइम पे जिस टाइम आप निगेटिव हो। ठीक है। तो ऑलरेडी से आपकी ऊर्जा निगेटिव है, तो आप उस निगेटिव एनर्जी को ही भेज रहे सामने वाले के शरीर में। ठीक है। हीलिंग वगैरह के जरिए। तो उसके सामने भी फिर प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट होगी। तो इसलिए ना थोड़ा सा ऐसे टाइम पे बचना चाहिए। और जैसे फीमेल्स वगैरह है, तो आपको ना भूल करके भी, मेरे ख्याल से आप समझ ही पा रहे होगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है। या क्या बोलने वाला हूँ, कि उन दिनों ना आपको भूल करके भी, चाहे आप पे रेकी कितनी अच्छी तरीके से आती हो, लेकिन उन दिनों ना भूल करके भी रेकी वगैरह का आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी यूज़। ठीक है। वरना आपके सामने भी प्रॉब्लम क्रिएट्स होगी। और जिनके जिनके आप हीलिंग्स वगैरह कर रहे, ठीक है, जिनके आप रे की हीलिंग वगैरह कर रहे हैं, उनके सामने भी प्रॉब्लम क्रिएट्स होगी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। तभी आदमी को रे की वगैरह करनी चाहिए जब वो मैक्सिमम पॉजिटिव फील कर रहा हो, पॉजिटिव फील कर रहा हो, रिलैक्स फील कर रहा हो, एनर्जेटिक फील कर रहा हो। अदरवाइज रे की वगैरह का यूज करने से बचना ही चाहिए। क्योंकि रे की क्या है, अल्टीमेटली आपकी ऊर्जा है।
ठीक है, इस तरीके से। और आपकी ऊर्जा खुद ही उस टाइम पे ख़राब हुई पड़ी हुई है और उस ऊर्जा का यूज आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो उन्हें भी नुकसान ही देखने को मिलेंगे और मेरे ख्याल से ये आप चाहते ही नहीं होगे, तो इसलिए थोड़ा सा बचना। ठीक है, अब जो यानी कि बात करते हैं रेकी के बारे में कि रेकी होती क्या है। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे, मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे कि रेकी क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बोलता हूँ। ठीक है, फिर इसके टाइप्स के बारे में बताऊँगा और फिर ये बताऊँगा कि इसे किस तरीके से करें। तो देखो रेकी क्या है, बेसिकली हीलिंग का ही पार्ट है। समझे मैंने क्या बोला? हीलिंग के ना अपने आप में कई पार्ट्स है, कोई किसी तरीके से हील करता है, कोई क्रिस्टल हीलिंग करता है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। तो उसमें से ये आ गया एक रेकी हीलिंग, जिसमें हम अपनी ऊर्जा का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सामने वाले की बीमारियों को, परेशानियों को ठीक करने के लिए, उन्हें हील करने के लिए, इस तरीके से। ठीक है, और अब बात करते हैं रेकी के टाइप्स के बारे में। तो रेकी जो है ना कि बेसिकली रेकी के अपने आप में 3 लेवल होते हैं। ठीक है, यानी 3 उस पे की जाती है लेवल पे रेकी। जैसे फर्स्ट लेवल कौन सा हो गया, वो हो गया फिजिकल लेवल, जिसमें ये मान करके चलो जिस बंदे को भी रेकी वगैरह करवानी होती है, ठीक है, तो वो क्या वो करता है, वो आपके पास आता है। ठीक है, और आप जो है नहीं कि अपने हाथों में वो ऊर्जा लेकर के आते हो। ठीक है, वो ये अपनी एनर्जी लेकर के आते हो, प्राण ऊर्जा जिसे बोलते हैं, और फिर सामने वाले की प्रॉब्लम वगैरह उसे ठीक करते हो। जैसे सामने वाले के सिर वगैरह में दर्द हो रहा, तो आप क्या करते हो, अपना हाथ वगैरह, ठीक है, उसके सिर वगैरह पे रखते हो और एक कनेक्शन, पहले एक कनेक्शन बिल्ड करते हो आप। ठीक है, उसके साथ फिजिकल लेवल पे। ठीक है, कि हाँ आपका हाथ और उस सामने वाले का जो सिर है वो पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, और फिर आप अपनी एनर्जी वगैरह भेजते हो। यानी इसमें क्या है, ये होती है पहली फिजिकल लेवल पे। ठीक है, किसी के पैर में दर्द हो रहा, सिर में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा, तो आप इसकी फर्स्ट लेवल पे ऐसी रेकी वगैरह करते हो। ठीक है, फिजिकल रूप में। अब बात करते हैं सेकंड लेवल के बारे में, यानी लेवल 2। ये होता है बेसिकली मेंटल लेवल पे, कि जैसे सामने वाला कोई पर्सन है, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसके दिमाग में निगेटिव थॉट्स वगैरह चलते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में डिस्टर्ब वगैरह रहता है। ठीक है, स्ट्रेस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो सेकंड लेवल पे क्या किया जाता है, मेंटल लेवल पे रेकी की जाती है। ठीक है, मेंटल लेवल पे उसे हील वगैरह किया जाता है, उसकी निगेटिविटी वगैरह उसे ख़त्म किया जाता है। ठीक है, और उसे बैटर वगैरह फिर फील करवाया जाता है। समझ रहे मैं क्या बोला? इसे आप फ़ोन के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें फिजिकल अपीयरेंस होना अपने आप में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेंटल रूप से की जाती है ना। ठीक है, तो आप बात बात के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, तो सेकंड लेवल पे हो गया मेंटल रूप से। ठीक है, यानी जिसमें क्या हो गया, आपका स्ट्रेस वगैरह आप अपना ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, ओवर थिंकिंग वगैरह आप ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, निगेटिविटी आपके अंदर है उसे आप काफ़ी हद तक रिलीज वगैरह करवा सकते हो। ठीक है, यानी रेकी वगैरह करवा करके या फिर कर करके। अब आप सोच रहे होगे या आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई आप पे मतलब कौन कौन सी वो आती है, मतलब ये लेवल दोनों के दोनों लेवल आते हैं, तीनों के तीनों लेवल आते हैं, या इनमें से कौन से लेवल आते हैं। ठीक है, कौन से लेवल की आप रेकी वगैरह कर पाते हो, तो बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। पहले इसके टाइप्स वगैरह बता दूं। ठीक है, तो सेकंड लेवल का मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं थर्ड लेवल पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ना आपका जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, फिर आप दूसरों को भी, ठीक है, दूसरों को भी आप रेकी टीचर वगैरह बना सकते हो। समझे मैंने क्या बोला? शरीर के ना कुछ ऊर्जा के पॉइंट होते हैं, उन ऊर्जा के पॉइंट को ओपन वगैरह करना होता है। ठीक है, तो फिर जो है ना कि आप सामने वाले पर्सन को भी अपना जैसा बना सकते हो, उसे ये एनर्जी वगैरह दे करके। ठीक है, नहीं फिर सामने वाले पर्सन के भी ना पूरे शरीर में, हाथों में, पैरों में अपने आप ही वो ऊर्जा वगैरह फ्लो होने लगती है। और जो ये तीसरे लेवल का यूज है ना, ये किया जाता है ज़्यादातर स्पिरिचुअल लेवल पे। ठीक है, कि जैसे सपोज करो कोई आदमी है, उसे मेडिटेशन में एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मिल रहा, यानी उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ वगैरह रुक गई। ठीक है, तो तब बेसिकली इस थर्ड लेवल की रेकी का यूज किया जाता है। ठीक है, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। समझे मैंने क्या बोला? यानी पहला लेवल हो गया आपका फिजिकल, सेकंड लेवल हो गया आपका मेंटल, थर्ड लेवल हो गया आपका स्पिरिचुअल, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ना आप खुद, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, खुद गुरु बन जाते हो यहाँ तक आते आते। ठीक है, यहाँ तक आते आते ना, ये मान के चलो फिर आप इतने कैपेबल बन जाते हो कि आप ये ऊर्जा ना सामने वाले लोगों को भी एक्टिवेट वगैरह करवा पाते हो। समझे मैंने क्या बोला? और अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि इनमें से मुझे कितने लेवल की रेकी वगैरह आती है। ठीक है, तो देखो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, जो शुरू की 2 लेवल की है रेकी वगैरह मुझे बहुत अच्छी तरीके से आती है। ठीक
ठीक है। यानी अगर जैसे सपोज करो आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह है ना, और आप में से बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, काफ़ी सारे लोग हैं जो स्टार्टिंग में जो मेरे से मिल भी चुके होंगे, ठीक है। तो देखो मैंने आपके मतलब रेकी वगैरह की थी, आप देख ही पा रहे होगे कि कितनी मतलब रेकी मैं कितनी अच्छी तरीके से कर पाता हूँ, ठीक है। तो मेरे ने शुरू के 2 लेवल तो है, ठीक है। पहला लेवल काफ़ी अच्छा है, अगर आप भी ना आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो आप आ सकते हो कभी, ठीक है। वैसे तो मेरा एड्रेस वगैरह आप पे होगा नहीं, लेकिन फिर भी कभी मैं खुद ही दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप खुद ही देखोगे कि हाँ काफ़ी बेटर फील होता है, यानी फिजिकल रूप में मैं इस तरीके से कर पाता हूँ। दूसरा क्या, दूसरा जो लेवल मैंने बताया जो कि मेंटल रूप से, उसमें भी मैं कर पाता हूँ, बट थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही, ठीक है। लेकिन जो तीसरा लेवल है वो मुझे बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। जिसमें जो है ना कि आप अपनी ऊर्जा को सामने वाले बंदे के अंदर भी ट्रांसफ़र कर पाते हो, वो मुझे बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। और अल्टीमेटली ना तीसरे लेवल तक कुछ उतनी खास जाने की ज़रूरत भी नहीं होती, उन लोगों के लिए ठीक रहता है जिन्हें गुरु वगैरह बनना है, वरना 2 लेवल तक ना शुरू के काम चल जाता है उसमें, ठीक है। फर्स्ट लेवल मेरे पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है, और जो दूसरा लेवल है वो भी आता है काफ़ी हद तक, ठीक है, उतना नहीं बट काफ़ी हद तक, ठीक है, इस तरीके से। और तीसरा लेवल वो तो मेरे पे बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, समझे मैंने क्या बोला। अब जो है ना कि थोड़ा सा इसे समझते हैं कि इसे रेकी को किस तरीके से करे, ठीक है, रेकी हीलिंग को किस तरीके से किया जाता है। तो देखो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसके ना कई टाइप्स होते हैं। पहला टाइप तो ये, ठीक है, जिसमें ना आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन का सपोर्ट वगैरह ले सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। वे क्या करेंगे, वे आपके सभी एनर्जी को खोल देंगे, ठीक है। शरीर में बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह होते हैं, तो उन सब पॉइंट्स वगैरह को वो खोल देंगे, ठीक है। तो फिर अपने आप ही आपके शरीर में एनर्जी वगैरह बहने लग जाती है, ठीक है। जिससे फिर आप आराम से जो है ना सामने वालों को हील कर पाते हो, सामने वाले की प्रॉब्लम्स वगैरह को उन्हें ठीक कर पाते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। समझे मैंने क्या बोला। तो ये हो गया पहला तरीका, हालांकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह रहती है फिर भी, ठीक है, लेकिन ये हो गया पहला तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, आपको ना रेकी वगैरह वो सीखनी पड़ती है अच्छी तरीके से, ठीक है। कोई आपको सिखा सकता है, पर्सनली मैं भी आपको सिखा सकता हूँ, या फिर मैं आपको तरीका बता रहा कि किस तरीके से आपको करनी है रेकी वगैरह, ठीक है। तो पहला तो यही है कि अच्छा खाना पीना खाओ, ठीक है, अपना एनर्जी का लेवल बढ़ाओ। समझे मैंने क्या बोला, क्योंकि रेकी करने के लिए एनर्जी होना वो भी तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ना। और फिर किया करो दिन रात ना प्रैक्टिस किया करो, फील किया करो कि आपके जो शरीर में, ठीक है, आपके हाथों में पैरों में एक अलग ही एनर्जी बह रही। समझे मैंने क्या बोला, ठीक है। यानी पूरी तरीके से जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा इमेजिनेशन किया करो, उतनी ज़्यादा विजुलाइजेशन किया करो। रेकी में इमेजिनेशन विजुलाइजेशन का बहुत रोल होता है, बहुत ज़्यादा रोल। बार बार फील किया करो कि हाँ आपके हाथों में एनर्जी बह रही है, आपके पैरों में एनर्जी बह रही। बट ध्यान देना इससे पहले ना आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको ब्रह्मचार्य वगैरह का पालन करना चाहिए, ठीक है। करो अपना ब्रह्मचार्य वगैरह का पालन, अगर आपको सच में ये रहे कि ऊर्जा को बढ़ाना है, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो, खाना पीना अपना बहुत ज़्यादा अच्छा रखो, नींद वगैरह अपनी बहुत ज़्यादा अच्छा रखो, ठीक है। और ब्रह्मचार्य का पालन तो करो ही करो हर हाल में, ठीक है। ऑप्शन है ही नहीं फिर, अगर आपको खुद से ये चीज़ें करनी है, ठीक है। इस तरीके से जब आप बार बार फील करोगे, बार बार अपनी हथेली रगड़ते रहा करो, ठीक है, बार बार ऐसा फील करते रहा करो कि आपके हाथों में एक ऊर्जा बह रही। तो जब ऐसी प्रैक्टिस आप करोगे ना तो फिर होने लगेगी ये चीज़ें, ज़्यादा नहीं सही हल्की फुल्की एनर्जी आपके हाथों पैरों में बहना शुरू हो जाएगी। आप पर्सनली ना सीख सकते हो, ठीक है, किसी और से भी सीख सकते हो, या मैं आपको पर्सनली सिखा सकता हूँ, ठीक है। मेरे पे थर्ड लेवल तो नहीं आता, लेकिन फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल ना, फर्स्ट लेवल बहुत अच्छी तरीके से आता है, और सेकंड लेवल वो कुछ कुछ हद तक आता है, ठीक है। पूरा नहीं बोल सकते, बट बहुत हद तक बोल सकते हो कि बहुत हद तक आता है। तीसरा लेवल वो मेरे पे नहीं आता, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो, ठीक है। जितना आता है मैं बता देता हूँ। पहला लेवल आता है, दूसरा लेवल आता है काफ़ी हद तक, बट तीसरा वो बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या पर्सनली मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे आती है, जितना मुझे आता है उतना तो मैं सिखा ही सकता हूँ आपको। लेवल फर्स्ट आता है और लेवल सेकंड आता है, ठीक है, काफ़ी हद तक, ठीक है, इस तरीके से। और अब बात करते हैं तीसरे चीज़ के बारे में, ठीक है, कि तीसरा तरीका क्या है रेकी को सीखने का, रेकी पावर को एक्टिवेट करने का। कि जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा शून्य अवस्था में रहना शुरू कर दो। उम्मीद है शून्य अवस्था, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, यानी एक ऐसी अवस्था जिसमें हमारे दिमाग में एक भी विचार नहीं चल रहा हो, ठीक है। तो उसमें रहना शुरू कर दो,
आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी कब में को रे की पावर एक्टिवेट हो जाएगी। समझे मैंने क्या बोला? जैसे मेरे साथ है, मैंने कोई पर्सनली रे की वगैरह सीख के नहीं, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से रे की कर पाता हूँ। ठीक है, कभी आना, मतलब कभी आना, देखो कर करके दिखाता हूँ। और आप में से बहुत सारे लोगों की मैं कर करके दिखा भी चुका हूँ ऑलरेडी से। ठीक है, जो स्टार्टिंग में मेरे पास आए थे जो लोग। ठीक है, तो मैंने कोई पर्सनली रेकी वगैरह सीखी नहीं, बस मैं मेडिटेशन के डीप में गया और अभी भी मेरे साथ शून्य वगैरह घटित होता रहता है, तो इसने अपने आप ही ये पावर वगैरह मेरे अंदर एक्टिवेट वगैरह कर दी। ठीक है, तो मेडिटेशन के जितने ज़्यादा हो सके डीप में पहुँच जाओ। ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाओ शून्य अवस्था तक। हालांकि ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रिस्क की चीज़ें होती है। ठीक है, यहाँ तक भी ऐसे ही नहीं पहुँचा जा सकता, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हो तो अपने आप ही आपकी हीलिंग पावर्स वगैरह एक्टिवेट हो जाती है, अपने आप ही आपकी रे की पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा, मेरी अभी के टाइम पे है लेवल फर्स्ट की है अच्छी तरीके से, लेवल सेकंड की है थोड़ी बहुत ही। ठीक है, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत ही, और तीसरी तो चलो है ही नहीं, क्योंकि ना मुझे गुरु वगैरह बनना, ठीक है, ना मुझे इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट, लेकिन फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल काफ़ी हद तक है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तरीके होते हैं रेकी वगैरह करने के, सीखने के। ठीक है, इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आपने अभी तक ये वीडियो वगैरह देखी होगी कि कब आपको रेकी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। ठीक है।